नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम फैन क्लब में। आज अभी असूज का महीना, आप लोगों को पता है कि बहुत काम धाम का महीना होता है और अक्सर जो खरीफ की फसल हम बात करते हैं कि जो आपके पास धान की खेती है उससे संबंधित काफ़ी काम धाम गाँव में आजकल रहता है। ठीक है, तो धान की फसल से संबंधित राज्य में दो प्रकार के त्यौहार या उत्सव हम कह सकते हैं वो मनाए जाते हैं। सबसे पहले आजकल की बात करूं तो धान कटाई से पहले आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जो लोग तैयारी में हैं, आपने पढ़ा होगा कलाई। कलाई या उसी को कौली एक त्यौहार कहा जाता है और उसमें अक्सर बस ये होता है कि कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाता है जिसमें खड़ी धान की पूजा करके फिर धान की कटाई की जाती है जब धान पक जाता है। वास्तव में अभी समय में बहुत कम जगह पर ये चीज़ें मिल जाती हैं जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होता है कि धान कटाई से एक दिन पहले स्वामी सत्यनारायण हैं, उनकी डोली है और वो जो है जाकर एक दिन पहले खुद धान कटाई के लिए खेतों में डोली जाती है। जो भी गांव के पुजारी लोग होते हैं वो साथ साथ में जाते हैं कि भाई जिस तरीके से डोली आदेश दे उस तरीके से धान कटाई करके वो लाया जाता है, वो फिर मंदिर में रखा जाता है और फिर अगले दिन से ग्रामीण लोग भी क्या करते हैं, धान कटाई करते हैं। उससे पहले कोई उस कटाई के लिए छुएगा नहीं धान को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कलाई या कलो। हमें पता है ना, कलाई फसल कटाई से संबंधित आपके पास क्या मिल जाएगा, त्यौहार। इससे पहले रुपाई की अगर हम बात करेंगे तो रुपाई से संबंधित भी एक त्यौहार मिल जाता है जिसको राज्य में लुंगा शब्द बना है लुंग शब्द से। और लुंग शब्द का एक अर्थ गढ़वाल में ये भी मिलता है कि जो धान की पौध जो रोपने के लिए पौध होती है, अगर आप एक एक पौध को इस तरीके से जो सामने आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके से जो पौधे आपको दिख रही हैं रोपी हुई, तो वो उनको लुंग कहा जाता है। ठीक है, तो उस पहले दिन की जो रुपाई होती है उसको उस लुंगा के नाम पर, क्योंकि शुरुआत करी है आपने, उसको लुंगा या लुंगला के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास कुछ त्यौहार मिल जाते हैं। बाकी तो बहुत सारे त्यौहार हैं। एक अगर हम और त्यौहार की बात करेंगे थोड़ा सा इससे हटके मिलेगा, कृषि से संबंधित, ये दो कृषि से संबंधित हैं। एक और आपके पास मिलेगा तो हमारे पास सारा पूजन होता है। गांव में क्या होता है कि बैसाख महीने में मुख्य रूप से या फिर कई सारी जगह पर 2 दिन में होता है कि हर परिवार से सतनाजा इकट्ठा किया जाता है। सतनाजा जिसमें 7 अनाजों का समूह होता है, उस सतनाजा को इकट्ठा किया जाता है थोड़ा करके। फिर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के सिर में उसको घुमा के उसकी रक्षा, मतलब उन सभी की रक्षा के लिए जो भी पशु हैं घर में उन सभी में उसको घुमाकर उनकी रक्षा के लिए उसको गांव में एकत्र किया जाता है। जो भी अब थैले वगैरह हैं, पुराने समय में रिंगाल की कंडी वगैरह हुआ करती थी, उन कंडियों में उसको इकट्ठा किया जाता है। हर परिवार से एक निश्चित हिस्सा तेल का, आटा, गुड़ वगैरह इकट्ठा किया जाता है जिसको मिलाक बोलते हैं। प्रत्येक परिवार का जो हिस्सा होगा मिलाक इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको ले जाके गांव में प्रवेश करने के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पर उसको रखा जाता है और वहाँ उसको पूजा जाता है। लोग जाते हैं, जो भी गुड़ आटा इकट्ठा हुआ उसका प्रसाद वगैरह वहाँ बना के उसका भोज प्रसाद खाते हैं, घर नहीं लाते, उसको वहीं समाप्त करके आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा पूजन। हम पढ़ते हैं ना कि सारा पूजन क्या है, नंदा देवी के दूतों की आराधना। देखो, नंदा देवी के दूतों की आराधना या फिर बीमारियों से रक्षा के लिए इसको माना जाता है कि गांव में पुराने समय में, अब आस्था के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। आपने देखा होगा कि जब गांव में कभी शायद अगर आप घास लकड़ी के लिए जंगल गए या कभी किसी धार या डांडा को पार करके दूसरे गाँव में गए तो बोला जाता था कि लाल कपड़े मत पहनना ऊपर, लाल कपड़े पहनने से क्या होता है, छौल लग जाता था। ठीक है, तो जो भी आपका गार्ड गदेरों से या दूसरे स्थानों से कुछ अगर अनिष्टकारी शक्तियां अगर आपके साथ गांव में प्रवेश कर रही होती हैं तो ये सारा पूजन उन अनिष्टकारी शक्तियों के पूजन के लिए होता है या गांव की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये लोग, वैसे तो आपने पढ़ी होंगी लेकिन कुछ कंफर्म हुआ होगा, बस थोड़ा सा याद रखने के लिए, थोड़ा सा कहानियाँ आपको याद रखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।